एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कोड लर्नर। आज हम लोगों का सी ट्यूटोरियल्स का ये फोर्थ लेक्चर है और हम लोगों ने लास्ट क्लास तक रिलेशनल ऑपरेटर्स को देखा था और आज हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर्स को देखेंगे। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स का मतलब क्या होता है? जो इक्वल टू होता है ना, यही है मेरा कंपैरिजन ऑपरेटर। अब जैसे कि हम लोग 100 इक्वल टू 100, ये ट्रू स्टेटमेंट है कि हाँ 100 बिल्कुल इक्वल है 100 के। तो ना इसका जो आउटपुट आएगा मेरा वो आउटपुट होगा 1, क्योंकि ये ट्रू लाइन है। लेकिन अगर ये जो 100 है, ये यहाँ पे मैंने लिखा इक्वल टू 50, तो यहाँ पर जो आउटपुट होगा ना वो आएगा मेरा 0, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट गलत है। यानी कि ये स्टेटमेंट मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। और बीट के लैंग्वेज में फॉल्स को हम लोग 0 से और ट्रू को हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। इनफैक्ट अभी आप लोग ट्रू फॉल्स जितना भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग लूप में भी इस चीज को डिटेल में देख रहे होंगे कि अगर हम लोगों ने किसी लूप में 1 लिख दिया तो वो इनफिनाइट लूप में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हमेशा ही ट्रू होते रहेगा। आउटपुट जब तक ट्रू आएगा, यानी आउटपुट जब तक 1 आएगा तब तक वो वैल्यू ट्रू रहेगा। लेकिन अगर वो वैल्यू 0 है, तो वो वैल्यू फॉल्स हो जाएगा। एक्चुअली ये एक मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ 1 रहने पे ही ट्रू होगा। एक्चुअली 0 के अलावा कुछ भी हो, 0 का मतलब बस फॉल्स है। 0 इज ओनली फिक्स हियर, कि 0 ही है जो रहेगा, तो हम लोग उसको फॉल्स कहेंगे। ठीक है, 0 का मतलब है फॉल्स। लेकिन 0 के अलावा और कुछ भी रहे, 1 रहे, 2 रहे, 5 रहे, उन सबको हम लोग ट्रू कंसीडर करेंगे। लेकिन शब्दों की कॉम्प्लेक्सिटी ना बढ़ाते हुए हम लोग इस चीज को सिंपली समझते हैं कि अगर मेरा 100 इक्वल टू 100 है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो ये मुझे एक ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि होगा 1। और 100 क्योंकि नॉट इक्वल टू 50 है, तो ये मुझे एक फॉल्स वैल्यू रिटर्न कर रहा है विच इज 0। तो इस चीज़ों को हम लोग थोड़ा-सा पहले भी इसके पिछले वाले क्लास में भी कवर किए थे। तो आज मैं एक अच्छा क्वेश्चन आप लोगों को दूँगी सॉल्व करने के लिए। 1 नहीं 2, और उसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगी। जैसे मैंने a इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 10, नॉट इक्वल टू 3 इक्वल टू 8 ग्रेटर देन -1 ग्रेटर देन 5। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला लेक्चर देखा होगा तो इस तरह के कोई भी प्रॉब्लम को अब आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा पी। तो अब इसका आउटपुट आना क्या चाहिए? वीडियो को पॉज कीजिए और इसको खुद से ट्राई कीजिए, क्योंकि ड्राई रन करना खुद से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये पार्ट है कोड को सीखने का। इस वजह से मैं कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग से ही आप लोगों को शो कर रही हूँ, जिसका आप लोग स्टार्टिंग से ही खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो। एक बार अगर सॉल्व हो गया तो अच्छा, क्योंकि ये सिंपल मैथ ही तो है। अगर इसको सिंपल मैथ समझ के समझो तो कोड बहुत ईज़ी है, बहुत ही ईज़ी। तो अब मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में प्रेसिडेंस रूल के बारे में बताया था। जिसने भी मेरी वीडियो वॉच नहीं की है वो प्लीज जा करके कर ले। अदरवाइज सिंपल गिग्स फॉर गिग्स में अगर आप लोग गूगल करेंगे तो भी आप लोग को सही आंसर मिल जाएगा। तो मैंने बताया था सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी इस तरह के ऑपरेटर्स का होता है, जैसे परसेंटेज हुआ, एक्चुअली मॉड्यूल बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऐसा कुछ। उसके बाद प्लस माइनस का होता है, उसके बाद इसका, फिर इसका, फिर इसका। तो यहाँ पर हम लोग इससे मैच करने का ट्राई करते हैं कि सबसे पहले क्या है। तो मेरा ग्रेटर देन, लेस देन, इन सब का प्रायोरिटी सबसे पहले हाई था। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं ग्रेटर देन लेस देन को लेकर के कि यहाँ पर, तो यहाँ पर एक ग्रेटर देन है। ठीक है, और इसका जो प्रायोरिटी है वो मेरा लेस देन है इसके, और यहाँ पर भी ये ग्रेटर देन है। ठीक है, तो ना हम लोगों ने ये देखा था कि हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं और ना ऑपरेटर हमेशा दो ही चीज को लेकर के डील कर रहा होता है, यानी दो ऑपरेटर्स को लेकर के ही डील कर रहा होता है। यानी कि इन दोनों को लेकर के डील करेगा, दो ऑपरेट और बीच में एक ऑपरेटर। ठीक है, तो 2, तो लेफ्ट टू राइट जाएगा, तो इस तरफ से इस तरफ अभी जा रहा है। तो क्या 2 बड़ा है 10 से? तो आंसर है नहीं, 2 तो मेरा बड़ा नहीं है 10 से। तो जो फॉल्स है उसके लिए मैंने 0 लिख दिया। अब 0 क्या, फिर उसके बाद ना नॉट इक्वल टू, इसका जो प्रायोरिटी है देखो यहाँ पे हाईलाइट हो गया, यही अच्छा है वीएस कोड का कि हाईलाइट हो जाता है। तो नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू से ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी मेरा ग्रेटर देन का है।
तो क्योंकि ग्रेटर देन का हाईएस्ट प्रायोरिटी है तो अब हम लोग इधर देखेंगे। तो क्या, और यहाँ पे भी लेफ्ट टू राइट फॉलो करेंगे, यहाँ पे 0 पकड़ के रखेंगे, वो कुछ वैल्यू उतना है नहीं। इस चीज को मैं यहाँ पर से कॉपी कर लेती हूँ ताकि समझने में सुविधा हो। ठीक है, उसके बाद ये इस चीज को देखो, क्या 8 बड़ा है -1 से? ट्रू, 8 बड़ा है -1 से, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है, अब ये 1 कंपेयर होगा 5 से कि क्या ये 1 बड़ा है 5 से? तो आंसर है फॉल्स, नहीं, ये 1 से बड़ा, 1 5 से बड़ा नहीं है, तो हियर इट वुड बी 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बच गया? अब ये है जो मेरा शॉर्टली बचा हुआ है। ठीक है, अब जब ये मेरा बचा हुआ है ना, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रेटर देन था 8, 2 ग्रेटर देन 10, ये फॉल्स हुआ। इसके प्लेस पे यहाँ 0 था कि ये जो मेरा लेफ्ट टू राइट गया, ये वैल्यू मेरा फॉल्स आया ना, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू हटके यहाँ पे मेरा 0 आ गया। उसके बाद फिर यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है ना नेक्स्ट, वो इस 0 के साथ ही कंपैरिजन होगा कि 0 नॉट इक्वल टू 3 या इस तरीके से। तो मैं पहला वैल्यू यहाँ पे वापस डाल देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो अब यहाँ पे क्या बच रहा है? ध्यान से देखने पे मैंने ये पूरा सॉल्व किया, मेरा आउटपुट आ गया 0। मैंने ये सॉल्व किया, मेरा आउटपुट आएगा 0। अब ये बीच का सॉल्व करना बचा है, तो यहाँ पर अगर मैं नॉट इक्वल टू का बात करूँ या इक्वल टू का बात करूँ, सेम प्रेसिडेंस है। अब नॉट इक्वल टू सेम प्रेसिडेंस रखने वाला इंसान है, तो इसको हम लोग लेफ्ट टू राइट कंसीडर करेंगे। तो यानी कि ये चीज इस तरीके से फॉलो हो रहा होगा। तो इस तरीके से फॉलो हो रहा है, तो अब यहाँ पर क्या 0 नॉट इक्वल टू 3 है? ट्रू, ये वैल्यू ट्रू है। 0 3 के तो इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे 1 आ गया। और उसके बाद 1 इक्वल टू 0 है? नहीं, 1 इक्वल टू 0 नहीं है, तो ये फॉल्स है, तो यहाँ पर आउटपुट आएगा 0। इस तरीके से हम लोग एक एक स्टेप को ड्राई रन करके देखते हैं। अगर फिर भी कोई इशू है, सॉरी फॉर दिस, अगर फिर भी कोई इशू है तो आप लोग फिर से इस वीडियो को पॉज करके देखिए कि मैंने किस तरीके से प्रेसिडेंस को हैंडल किया है। अगर इस तरीके से प्रेसिडेंस को हैंडल करना एक बार आ गया ना, तो ऑपरेटर्स उंगलियों पे नाचने लगेगा। इजीली कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से काम कर रहा है। ड्राई रन करने में हेल्प होगा। अब आउटपुट देखते हैं, ऑफ कोर्स 0 ही आएगा। मैंने सही ड्राई रन किया था, आउटपुट 0 आया। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल जो कि मैं आप लोगों को देती हूँ। इसके बाद जो इंटरेस्टिंग सवाल मैं आप लोगों को देने वाली हूँ, वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। मतलब कंप्लीटली आपके दिमाग के ऊपर है। इसके लिए आप लोग को कुछ सीखने का जरूरत नहीं है, जस्ट समझने का जरूरत है। तो जैसे ये परसेंटेज दी है तो मैं इसे नहीं हटा रही, बस ये जो ए है ना, इसके जगह पर मैं लिख दे रही हूँ वापस से प्रिंट। और इस printf के अंदर मैं लिख दे रही हूँ मुस्कान। एक्चुअली मुस्कान इज माय नेम एंड सिन्हा इज माय टाइटल, सो मुस्कान सिन्हा। तो क्या होगा आंसर? तो ना, मैंने लास्ट क्लास में छोटे में ये बात बताया था आप लोगों को कि जो printf है वो हमेशा एक वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है। तो ना, ये जो वैल्यू है ये रिटर्न होगा printf को, और printf एक वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है, और वो ही printf प्रिंट करवा रहा होता है। printf एक फंक्शन है। ठीक है, अब ये फंक्शन वगैरह को लेकर के भी सेपरेट लेक्चर आएंगे, तो आप लोग टेंशन ना लो, बस समझ लो ये printf है जो हमेशा वैल्यू रिटर्न करता है। तो जिस तरह हर ऑपरेटर की वैल्यू होती है, उस तरह सी में प्रिंटफ की भी एक वैल्यू होती है। तो मुस्कान सिन्हा, तो मुस्कान सिन्हा को काउंट करो कितना है? एम, 1 2 3 4 5 6, स्पेस भी काउंट होता है, 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे टोटल 12 वर्ड्स यहाँ पे कवर हुए हैं। तो ये जो है ना, ये इसको 12 रिटर्न कर रहा होगा, तो यहाँ पे जो प्रिंट हो रहा होगा ना, ये परसेंटेज जो इंटीजर प्रिंट कर रहा होगा, दैट वुड बी 12। देखते हैं, देखो, इज इट 12? ट्रू।
अब ये मुस्कान से ना कैसे प्रिंट हुआ, तो मैं इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ और इसी चीज़ के लिए मैंने ये वीडियो हाँ, डेडिकेट किया था कि ये वाला जो चीज़ है ना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत पॉइंटफुल ये पॉइंट है, कि जिसको समझना ज़रूरी है। बहुत लोग इस चीज़ को इग्नोर करके चले जाते हैं। जैसे कि मैंने समझाया 12 आएगा, आउटपुट आएगा, आप लोग समझ गए। लेकिन पॉइंट ये था ना कि सबसे पहले तो प्रिंटफ का काम है प्रिंट करवाना। तो सबसे पहले यहाँ जो वैल्यू है ना प्रिंटफ उसको प्रिंट करवाएगा, अपना काम पूरा करेगा। यानी प्रिंटफ इंडिविजुअली सबसे पहले अपना काम पूरा कर रहा है। काम पूरा करने के बाद यानी प्रिंटफ का काम क्या है? प्रिंट करवाना। तो प्रिंटफ सबसे पहले इसको प्रिंट करवाएगा। प्रिंट करवाने के बाद जो वैल्यू है इसके अंदर जाएगा। और इसके अंदर जाने के बाद 12 प्रिंट होगा। इस वजह से सबसे पहले मुस्कान सिन्हा प्रिंट हुआ, उसके बाद 12 प्रिंट हुआ। अगर मैं इसको किसी वेरिएबल के अंदर लेट्स से मैं यहाँ पे एक ए बना दे रही हूँ और इस ए के अंदर मैं इस चीज़ को रखती हूँ, तो क्या होगा आउटपुट? तो भी आउटपुट सेम होगा। क्यों? अच्छे से देखिए, तो भी यहाँ पर आउटपुट सेम होगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले प्रिंटफ अपना काम किया। एक्चुअली हमेशा एग्ज़ीक्यूशन ये बात ध्यान में रखना, मल्टीपल टाइम ये बात कहीं न कहीं से आप लोग को सुनने में मिलेगा और इंटरव्यू में पूछा भी जाता है सम टाइम। तो एग्ज़ीक्यूशन कहाँ से शुरू होता है? एग्ज़ीक्यूशन हमेशा मेन से शुरू होता है और मेन से शुरू होने के बाद यहाँ से एग्ज़ीक्यूशन स्टार्ट हुआ, सबसे पहले ये वाला लाइन एग्ज़ीक्यूट होगा। तो ये वाला लाइन में सबसे पहले मैंने कहा ना असाइनमेंट ऑपरेटर का सबसे लेस प्रायोरिटी है। तो सबसे पहले ये वाला लाइन एग्ज़ीक्यूट हो रहा है, प्रिंट एफ मुस्कान सिन्हा। अब ये जो मुस्कान सिन्हा है, ये मुस्कान सिन्हा सबसे पहले एग्ज़ीक्यूट होगा, सो मुस्कान सिन्हा प्रिंट हो गया यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे मुस्कान सिन्हा मेरा प्रिंट हो गया, देखो। यही अच्छा फीचर मुझे ये चीज़ अच्छा लगता है इसमें। तो ये अच्छा फीचर है, ये यहाँ पे प्रिंट होगा। उसके बाद ये असाइनमेंट ऑपरेटर सबसे लास्ट में काम करता है, बट ये इस लाइन में। तो ये अब असाइन कर देगा ए को। ए के अंदर इसका जो वैल्यू प्रिंटफ के पास है यानी कि 12 ए के पास चला जाएगा और वही यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द कंपैरिज़न ऑपरेटर्स।